यात्रा की बात है तो मुझे नहीं लगता कि इस बात की आभार वो देना चाहते हैं। ये आभास यात्रा है। आभास मतलब है कि उनको जंगल राज के बारे में पता चल गया है कि कितने कुकृत किए गए थे 15 सालों में और जितना जनता कितनी त्रस्त थी। ये आभास उनको हो गया है कि अगुवाई में एनडीए सरकार चल रही है और हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा बहुमत से हम लोग 25 में जीतने जा रहे हैं। 25 के बाद 30 में वो सोचें कि उनकी लड़ाई है कि नहीं है। अभी 25 में तो उनकी कोई लड़ाई नहीं है। 80 विधायक हैं तो आप अकेले चुनाव लड़िए, 25 में फरिया लीजिए ना कि आपको क्या स्थिति है। तो हम समझते हैं कि भ्रम में जी रहे हैं और भ्रम में वही जीतता है जिसको रियलिटी पता नहीं है। और रियलिटी जानने के लिए तो जनता के बीच में जाना ही होगा। जनता के बीच में जा रहे हैं, मेरी शुभकामना है। कुछ सीखेंगे तो आने वाला समय में बिहार के लिए कुछ कर पाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आभार यात्रा के तहत पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी। सर, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आज से बिहार दौरे पर निकल रहे हैं। समस्तीपुर से शुरुआत कर रहे, कहा जा रहा है कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली से शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, यात्रा निकालने से ग्राउंड रियलिटी पता चलता है और वो अभी तक चम्मच लेके आए हैं, सोने के चम्मच लेके आए हैं और अभी राजनीतिक विरासत में उनको मिला है। राजनीति में कोई मेहनत किए हुए उनको मिला है। तो यात्रा करने से उनको पता चलेगा कि बिहार की परिस्थिति क्या है, बिहार में कैसा दिखता है, बिहार के लोग कैसे हैं। और जहाँ तक आभार यात्रा की बात है तो मुझे नहीं लगता कि इस बात की आभार वो देना चाहते हैं। ये आभास यात्रा है। आभास मतलब है कि उनको जंगल राज के बारे में पता चल गया है कि कितने कुकृत किए गए थे 15 सालों में और जितना जनता कितनी त्रस्त थी। ये आभास उनको हो गया है। तो इसकी और जानकारी लेने के लिए निकलेंगे। जब तक वो जानेंगे नहीं कि ग्राउंड पर कितना उनके प्रति लोगों में द्वेष कहिए क्या, कटुता है, कितनी कटुता है, कितना उनसे लोग डरते हैं। जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया, डकैती हुए, बलात्कार हुए, क्या नहीं उस जंगल राज में नरसंहारों का समय हुआ था। हम लोग जिस इलाके से आते हैं, जहानाबाद इलाके से, गया इलाके से, हम लोग बचपन में वो चीज़ देखे हैं, वो चीज़ समझे हैं, उससे सहमते हैं। आज भी उसकी याद करके लोग सहम जाते हैं। तो ये आभास उनको भी हो गया है, क्योंकि लोग जब बोलता है तो देखना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर मेरी शुभकामना है कि आभास अगर आपको हो गया है तो जाइए, दर्द बांटिए उन लोगों का। अगर आप दर्द बांटेंगे तो ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा आने वाला समय में आपको। अभी 25 में तो कोई वैकेंसी है नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए सरकार चल रही है और हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा बहुमत से हम लोग 25 में जीतने जा रहे हैं। 25 के बाद 30 में वो सोचें कि उनकी लड़ाई है कि नहीं है। अभी 25 में तो उनकी कोई लड़ाई नहीं है। आप कह रहे हैं 25 में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार रहते हैं तो एनडीए की स्थिति और ख़राब हो जाएगी बिहार में। अब देखिए, वो डिसाइड करने वाले नहीं हैं, वो खुद याचक हैं। और जब याचक इस तरह का बात करता है तो हंसी आती है। वो तो जनता के बीच में खुद जा रहे हैं कि हमको वोट दो। वो कौन डिसाइड करने वाला? जनता मालिक होती है। जमहूरियत में जनता जिसको चाहती है, जिसको बैठाती है। और हम समझते हैं जनता का साथ एनडीए के साथ है, जनता का साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और जब दो सरकार एक साथ बिहार में काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, विकास के रास्ते पर बिहार चल रहा है, तो जनता का विश्वास, जनता का साथ सब हम लोग के साथ है। और ये कोई जाति संप्रदाय की बात हम नहीं करते हैं। सभी लोग मिल करके एनडीए के साथ काम को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और हम समझते हैं 25 में हम लोग अपार बहुमत से पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। आखिर में एक सवाल है कि तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 बार मुख्यमंत्री को महागठबंधन में लेकर आए गए थे, लेकिन अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है महागठबंधन के लिए। अब देखिए, वो क्या लाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने संजीवनी दिया। याद कीजिए कि 22 सीटों पर सिमट गए थे। याद कीजिए कि उनको पास कोई ऐसा लड़ने वाले लोग नहीं थे। तो माननीय नीतीश कुमार जी के कारण से उनको मौका मिला, सरकार में आए, डिप्टी सीएम बने, लोग उनको जानने लगा। तो उनको तो एक राजनीतिक संजीवनी माननीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। वो नीतीश कुमार जी के पर क्या करेंगे, एहसान करेंगे, चाहे उनकी मर्जी कहाँ चलेगी। तो नीतीश कुमार जी की मर्जी थी कि वो सत्ता में भी आए। अगर माननीय नीतीश कुमार जी नहीं करते तो आज उनका कोई नाम ने लेवाना नहीं रहता। आप याद कीजिए 15-16 का दौर, जिस समय 14 का दौर कोई नहीं जानता था। 15 में माननीय नीतीश कुमार जी ने गठबंधन करके उनको एक संजीवनी दिया, उनकी सरकार बनी। और कह रहे हैं कि हम 80 विधायक हैं। 80 विधायक हैं तो आप अकेले चुनाव लड़िए, 25 में फरिया लीजिए ना कि आपको क्या स्थिति है। तो हम समझते हैं कि भ्रम में जी रहे हैं और भ्रम में वही जीतता है जिसको रियलिटी पता नहीं है। और रियलिटी जानने के लिए तो जनता के बीच में जाना ही होगा। जनता के बीच में जा रहे हैं, मेरी शुभकामना है। कुछ सीखेंगे तो आने वाला समय में बिहार के लिए कुछ कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।